नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। जितनी भी आज की सारी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है हम फटाफट से एक बार देख लेंगे। तो दोस्तों, इसमें भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको थोड़ा सा झटका दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ और बिरला कॉर्प के कुछ रिजल्ट से रिलेटेड। तो सारे न्यूज़ हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने फिर से बहुत शानदार क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं 143.25 के पॉजिटिव रिटर्न के साथ यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। हाई भी आज का देख सकते हैं आप 12,280 के आसपास है। क्लोजिंग बेसिस पे ये वहीं के आसपास की क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम बीएससी सेंसेक्स पे। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। निफ्टी 50 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बीएससी सेंसेक्स चलता है। तो आप देख सकते हैं बीएससी सेंसेक्स में किस हिसाब से आज हमें तेज़ी देखने को मिली। बीएससी सेंसेक्स ने बीच में 42,000 के लेवल के भी पास जाने की कोशिश की थी, और क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं 41,893 पे क्लोजिंग है। और हाई भी आज का आप देख सकते हैं 41,954 का है। तो दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं डीजीआई, इवन मैं आज पूरा दिन भी डॉ जोन्स का फ्यूचर भी साथ साथ में चेक कर रहा था। तो दोस्तों, आज डॉ जोन्स के फ्यूचर में 100 to 200 नेगेटिव चल रहा था, मतलब कि वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। इसलिए बीच बीच में हमारे निफ्टी 50 भी बार बार नीचे आ रहा था। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डीजीआई है नीचे चल रहा है -152 से। तो दोस्तों, फिलहाल देखना होगा हमें कि किस हिसाब से रात को यहाँ पे सेंटीमेंट रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पूरा वीक था जो हमने देखा कि 5 दिन लगातार मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ती गई, निफ्टी 50 में भी तेज़ी गई। तो ये भी चीज़ें देखनी होंगी कि एसजीएक्स निफ्टी में क्या होता कुछ आने वाले सैटरडे संडे में। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। आज का हमारा फोकस रहेगा कि रात को डीजीआईए यहाँ पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज किस हिसाब से क्लोज होता है, क्योंकि दोस्तों, हमारी मार्केट को जिस हिसाब से भागी है वो तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जिस हिसाब से यूएस की मार्केट भागी है उसको फॉलो ही हमारी मार्केट ने किया है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे आने वाली में कि किस हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग रहती है और एसजीएक्स निफ्टी का भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी डिस्कस करते हैं फटाफट से सारे स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। आज देखा होगा आपने एचडीएफसी बैंक ने फिर से अपना 52 वीक हाई ब्रेक किया। आज एचडीएफसी बैंक स्टॉक्स हिट रिकॉर्ड हाई, एडवांसेस 25% इन 3 मंथ। तो यहाँ पे न्यू एचडीएफसी बैंक की तरफ से शानदार न्यूज़ है। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं 52 वीक हाई पे था आज फिर से। बीच में आपको पता है स्टॉक 750-800 के आसपास भी आ चुका था। बट आपको मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, कभी भी आप कोई भी वीडियो उठा के देखना, मैं हमेशा कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आपको जाना है तो एचडीएफसी नंबर 1, नंबर 2 आईसीआईसीआई, नंबर 3 कोटक महिंद्रा। और अगर आपको वहीं पीएसयू में जाना तो मैं हमेशा एक ही बैंक सजेस्ट करता हूँ, वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चाहे आपके रिटर्न स्लो बनेंगे बट आपका वहाँ पे पैसा नहीं डूबेगा। तो आप देख सकते हैं कम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हम कह सकते हैं कि शानदार ग्रो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, इनका एक और जो पीयर है एचडीएफसी, जो बेसिकली आपको पता है कि हाउसिंग लोन वगैरह भी देता है, तो वो कंपनी भी शानदार है। इवन एचडीएफसी में हमने बीच में सुना था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी 1% के अराउंड इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ब्लू चिप कंपनी है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पे क्या बोला इनके लिए, ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम फॉर एचडीएफसी बैंक रिमेन्स हेल्दी कंपेयर टू अदर banks, but we believe that the asset quality trend and management transition will be the key things to watch out for the near to medium term। तो आपको पता है कि इनके बीच में किस हिसाब से एमडी एंड सीईओ चेंज हो चुके हैं। तो अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नए एमडी एंड सीईओ किस हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं, किस हिसाब से यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी यहाँ पे लैब पे ज़्यादा काम कर रही है। तो लैब और रिटेल लोन पे, क्योंकि लैब में क्या है कि बैंक बेसिकली आपके घर को मोर्टगेज कर लेता है। ठीक है, मोर्टगेज करने से क्या, अगर आप बैंक का पैसा नहीं भरोगे तो वो आपके ऊपर कब्जा कर लेगा, या उसकी आपकी प्रॉपर्टी को बेच के वहाँ से लोन का हफ्ता पूरा करवा लेगा। इसलिए और रिटेल लोन में क्या है, रिटेल लोन में भी आपके वही लोन आते हैं, हाउसिंग लोन, टू व्हीलर लोन या फोर व्हीलर लोन, कार लोन वगैरह सारे, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, बैंक अगर आप बैंक का पैसा नहीं भरोगे, बैंक आपकी कार बेच के अपना पैसा पूरा कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से यहाँ पे हमें एचडीएफसी में ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि ये रिटेल लोन का पोर्टफोलियो भी शानदार तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो यार दोस्तों, यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। अभी एचडीएफसी लाइफ के लिए यहाँ पे टारगेट दिए गए आनंद राठी जी की तरफ से 685 के। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एचडीएफसी लाइफ किस हिसाब से आगे ग्रो कर सकती है? देखो, मेरे जो व्यूज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अच्छा गेन कर सकती हैं, क्योंकि लोगों को पहले पता ही नहीं था कि कोविड के लिए क्या चीज़ हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अभी लोगों को बहुत सी बीमारियों के लिए भी
इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। तो हो सकता है कि एचडीएफसी लाइफ कुछ ऐसी जो प्रोडक्ट लेके आए जो कोविड से रिलेटेड हो, या फिर उनकी और भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज आती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, स्टॉक को आप नज़र में रखिए, क्योंकि अगर इवन हमने देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज ने भी, इवन IRDAI जो बेसिकली इनको डील करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी गुहार लगाई है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे जीएसटी कम करके 5% कर दीजिए। अगर इनका जीएसटी 18% से 5% हो गया, तब भी हमें शानदार वहाँ पे रिकवरी इन स्टॉक्स में आती हुई देखने को मिल सकती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, स्टॉक को नज़र में रखिए एचडीएफसी लाइफ को, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी बीच में सिचुएशन खराब हो गई थी। LIC भी अपना IPO लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर हमें थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होता हुआ देखने को मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ है लक्ष्मी विलास बैंक से। तो दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड यही न्यूज़ है कि इनका मर्जर हो सकता है क्लिक्स के साथ ऑन सैटरडे। तो दोस्तों, अभी भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बैंक, अभी लक्ष्मी विलास बैंक की तरफ मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट आपको न्यूज़ का पता होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं, खुद ही यहाँ पे न्यूज़ में ही लिखा हुआ है, लक्ष्मी विलास बैंक खुद से कैपिटल स्टार्व्ड है ना। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिसाइड ऑन द प्रपोज्ड मर्जर विद क्लिक्स कैपिटल एंड एफिलिएट्स ऑन November 7। और यहाँ पे इनको प्रपोजल की डेफिनेटली अगर अगर हरी झंडी मिल गई, जो भी मर्जर का प्रपोजल है यहाँ पे, तो हमें स्टॉक में तो थोड़ा सा रॉकेट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो दोस्तों मेरे को अभी इस कंपनी के ऐसे फंडामेंटल नहीं दिखते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप न्यूज़ पे फोकस रखिए। यहाँ पे हल्का फुल्का जंप आएगा, आप रिटेल इन्वेस्टर फंस जाओगे। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जेट एयरवेज भी कहाँ से कहाँ भाग चुका है, वहाँ पे फिर से लोअर सर्किट लगने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, जितना हो सके आप इन ऐसे स्टॉक्स को बस अपनी वॉच लिस्ट में रखियो, इन्वेस्ट करने के हिसाब से मत जाइए। हमेशा आप किसी भी सेक्टर में जाते हो तो वहाँ के टॉप लीडर्स होते हैं, उसी में जाइए। ठीक है, जैसे अगर आपको ग्लू मार्केट में जाना तो पीडीलाइट को देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी किंग है मार्केट का, कोई पीडीलाइट का कोई कंपटीटर ही नहीं है। तो वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ, अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना तो HDFC पड़ा है, ICICI पड़ा है, कोटक महिंद्रा पड़ा है, तो लक्ष्मी विलास की तरफ क्यों जाना। रिस्क में भी रिस्क लेना तो फेडरल में चले जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लीज़, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पैसा आपका है, तो इनको प्लीज़ अपना जितना हो सके सिक्योर करके रखिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि IT इंडस्ट्री से रिलेटेड मोदी जी ने काफ़ी अच्छे रूल यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन कर दिया वर्क फ्रॉम होम रूल से रिलेटेड। तो यहाँ पे IP एंड BPO इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेस किया। आप देख सकते हैं, लीडर ऑफ द IT एंड BPO इंडस्ट्री इन इंडिया प्रेस द गवर्नमेंट्स मूव टू रिलैक्स गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू IT एंड BPO कंपनीज टू अडेप्ट ए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम एनीवेयर। तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टार्ट किया गया। सारी इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे इनकी प्रेस की है। इवन आप देख सकते हैं, विप्रो के यहाँ पे चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, उन्होंने भी कहा है, दिस इज ट्रूली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में कंपनीज को हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे न्यूज़ है दोस्तों रशियन फर्म से रिलेटेड। तो रशियन फर्म लुक्स टू वाई अनिल अंबानी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को न्यूज़ आ गई है कि यहाँ पे रशियन फर्म यहाँ पे कुछ वाई कर सकती है स्टेक इनका, तो हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दें। दोस्तों प्लीज़ ऐसी गलती में मत जाइए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिले रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग में। बट फिर भी जितना हो सके अभी आप इस स्टॉक से थोड़ी सी अपनी दूरी बना के रखिए। हालांकि यहाँ पे अच्छी कंपनी, अभी मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर आपको रिलायंस ग्रुप में ही जाना है तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को ही जाइए। इस स्टॉक के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। न्यूज़ बेस पे ये स्टॉक चलते हैं, अपर सर्किट लगेंगे, फिर से ये लोअर सर्किट में आ जाएंगे और आप सारा अपना पैसा गवा लोगे वहाँ पे। आप देख सकते हैं, हाउएवर रशिया स्टेट ओन्ड यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन रिमेन्स इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे कंपनीज इंटरेस्टेड है, बट आपको क्या लगता है कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है? दोस्तों, अभी मुझे ऐसे कुछ यहाँ पे कंपनी में फंडामेंटल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ हो सके अवॉइड कीजिए। देख सकते हैं आप, न्यूज़ आई तो साथ ही अपर सर्किट लगे। अब कहाँ तक अपर सर्किट लगेगा इसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, फिर बाद में लोअर सर्किट लगेंगे और आप ऊपर के लेवल पे फंस जाओगे और ऑपरेटर अपना माल बेच के वहाँ पे निकल जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है येस बैंक से रिलेटेड। तो दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड अभी भी यही की चेन कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके, अब तो ये पेनी स्टॉक बन चुका है, अवॉइड कीजिए। हाँ, यहाँ पे आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कहीं कभी भी अपने बैंकिंग सेक्टर को नहीं डूबना देना चाहती है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कोई भी बैंक डूबता है तो उस कंट्री की बहुत ज़्यादा इमेज खराब होती है। इसलिए येस बैंक को बचाने के लिए हमने देखा था कैसे SBI भी आ चुका था। तो येस बैंक का शेयर हमें बिल्कुल फ्लैट ही देखने को मिला। हमने देखा कैसे HDFC बैंक ने रिकवरी की, आज भी 38 पॉइंट की रिकवरी थी। और अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बैंक में यही होता है, बहुत फास्ट रिकवर करते हैं। और आज किस हिसाब से उसने अपना 52 वीक हाई भी क्रॉस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का इसलिए बोलता हूँ। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ अपनी एनालिसिस, अपनी नॉलेज के हिसाब से बोलता हूँ। हो सकता है मैं भी गलत चला जाऊँ, मैं भी भगवान नहीं हूँ, बट जो मुझे लगता है, क्योंकि टेक्निकल तो हमेशा टूट
जाते हैं। लोग आपको टेक्निकल दिखाएंगे, ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट हमेशा जो फंडामेंटल होते हैं वो सारे टेक्निकल को ब्रेक कर देते हैं। जब ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी तो डेफिनेटली यू कैन अर्न द बिग प्रॉफिट। बट फिर भी आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इट अडानी शेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों अडानी शेयर राइजेस ओवर 9% पोस्ट Q2 अर्निंग। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी देख दिया था अडानी पावर से पहले, हमने टाटा पावर में भी देखा था अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर और एक मेटल सेक्टर, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल अभी अवॉइड कीजिए पावर और मेटल सेक्टर को। क्योंकि मेटल सेक्टर को इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड वॉर से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है, यूएस चाइना से रिलेटेड, तो हमारा सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर पिट जाता है, जिसमें हिंडल्को, मिधानी या फिर आप कह सकते हैं वेदांता जैसे स्टॉक हैं जो टॉप लीडर हैं, बट वो पिट जाते हैं अच्छे से। वहीं आपको कहना था पावर सेक्टर अभी भी लूमिंग में है, कुछ टाइम के लिए अगर प्रॉफिट आ जाए तो अभी आप पावर सेक्टर को और मेटल सेक्टर को अवॉइड करके चल सकते हैं। बाकी आपको लगता है तो आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज वोल्टास Q2 पैट ड्रॉप्स 26% टू 78 रुपीज़। तो दोस्तों वोल्टास से रिलेटेड वही प्रॉब्लम है, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे, लोगों ने एक तो कोरोना वायरस के कारण यही बोला गया कि ये ठंड से ज़्यादा बीमारी फैलती है, तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने एसी वगैरह लगवाने थे उन्होंने नहीं लगवाए, तो जिसकी वजह से हमें ये स्टॉक अभी प्रेशर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट यही कहना चाहता हूँ, कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन की। सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। जब तक ये कोविड से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे साफ़ नहीं होती हैं तब तक आप अभी एसीज के जो भी शेयर हैं, वोल्टास, ब्लू स्टार, इनको अवॉइड कर दीजिए। हाँ, और एक और कौन से स्टॉक कहना चाहता हूँ जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, जैसे आइनॉक्स, पीवीआर, उनको भी आप टोटली अवॉइड करके रखिए, क्योंकि कंपनीज आइनॉक्स और पीवीआर दोनों बहुत शानदार कंपनीज हैं। मैं इवन स्टार लगा के कहता हूँ। बट सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ने बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया 50% के साथ खोल दीजिए, बट आपको लगता है कि लोग अभी भी जाने को इच्छुक होंगे? यही चीज़ें आप समझिए, क्योंकि अभी बहुत से लोग हॉटस्टार या फिर काफ़ी नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम की तरफ मूव करने शुरू हो गए हैं, जो वेब सीरीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बेसिकली ये न्यूज़ है बिरला कॉर्प से रिलेटेड। तो बिरला कॉर्प में अच्छा हमें जंप देखने को मिल रहा है। बिरला कॉर्प में इसलिए भी जंप देखने को मिल रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको पता सीमेंट सेक्टर भी पिटा हुआ था, बट कंपनी बिरला कॉर्प ही अच्छी है। बट आपको पता रियल्टी सेक्टर का बुरा हाल हो चुका है, रियल्टी सेक्टर पिट चुका है। अगर आपको सीमेंट सेक्टर में ही जाना है तो आप अच्छे अच्छे स्टॉक में जा सकते हो। अभी बिरला कॉर्प ने अच्छा रिजल्ट तो पेश किया है, आप उसको जस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि सीमेंट सेक्टर ने भी मोमेंटम पकड़ा हुआ है। तो वॉच लिस्ट में रखिए, कंपनी तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या उसके फंडामेंटल निकलते हैं वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी आप चाहें तो बिरला कॉर्प को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जहाँ पे एक सेटबैक लगती हुई देखने को मिल रही है एयरटेल, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया में, एज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंटेड प्लान। तो दोस्तों आपको याद होगा अगस्त सितंबर मंथ में ट्राई ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को अपने जो रेडेक्स और जो प्रीमियम प्लान थे वो बंद करने को बोला था। उसके बाद ये टीडी सेट में चले गए, तो वहाँ पे टीडी सेट ने भी इनकी ही बातें मानी थी। तो इसी से रिलेटेड अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है कि आप हमें अब सेगमेंटेड प्लान के बारे में बताओ। हालांकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बोला, इवन रिलायंस जियो के भी सेगमेंटेड प्लान आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि रिलायंस जियो के भी कुछ कुछ जैसे हॉटस्टार के साथ कुछ लिंक हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। बट यहाँ पे चीज़ें किससे मांगी गई हैं, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया से। तो सेगमेंटेड प्लान कौन से, इनको लग रहा है कि सेगमेंटेड प्लान से बेसिकली क्या हो सकता है, ये कस्टमर को और अपनी तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं। हमने देखा कि ऑलरेडी अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स, इवन हमने देखा कि G5 जैसी जी के साथ भी इन्होंने, कंपनी ने कुछ करार किए हैं, ठीक है ना। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यूट्यूब के साथ भारतीय एयरटेल ने कुछ करार किया है कि 3 महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे। तो वो सारी चीज़ों के लिए इनसे डिटेल मांग की है कि कहाँ पे आपने किस कंपनीज के साथ टाई अप किए, आप अपने हमारे सारे सीगमेंटेड ऑफर्स बताइए। तो बेसिकली क्या हुआ था, ए 3 जज बेंच हेडेड बाई एस ए बोबडे हेल्ड दैट द ट्राई वॉज विद इन इट्स पावर टू सीक डिटेल ऑन फ्रेगमेंटेड ऑफर फ्रॉम द टेलकोस। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये एस ए बोबडे की तरफ से जो इस बेंच को जो हेड किया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ट्राई को अधिकार है यहाँ पे सेगमेंटेड प्लान जानने का। तो आप देख सकते हैं, इट ऑब्जर्व दैट द इन्फॉर्मेशन सोट बाय द ट्राई वाज टू इंश्योर एडहेरेंस टू द रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी किस रिलेटेड है, ताकि किसी के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ फ्री वाला प्लान लेके नहीं आती है, तो हो सकता है उसके सब्सक्राइबर दूसरी तरफ चर्न हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसी दिशा में उन्होंने एक चीज़ें कही, आप देख सकते हैं, डायरेक्शन इज इशू टू द रिस्पोंडेंट्स टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन सोट बाय द ट्राई रिगार्डिंग सेगमेंटेड ऑफर। तो यहाँ पे ट्राई आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पीछे ही पड़ चुका है। पहले इनके रेडेक्स प्लान और जो प्रीमियम प्लान थे वो बंद कराने के पीछे पड़ा हुआ था, अभी इनसे मांग रहा है कि आप सेगमेंटेड प्लान के बारे में बताओ। इसलिए आपने देखा कि आज भारतीय एयरटेल का स्टॉक 450 से नीचे फिसल चुका था। हालांकि कंपनी इसमें जो प्रेशर है वो मोमेंटली होगा, ये बता देंगे कि कौन कौन से प्लान है, बट यहाँ पे ट्राई ने काफ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमर कसी हुई है इन दोनों कंपनीज के ऊपर। आप देख सकते हैं
The TDSAT ruled in favor of Airtel and Vodafone, which argued that Tri's order would violate commercial confidentiality and helps rivals to poach their subscriber. The appellate tribunal said Tri had no authority to call for such information from operator. तो अभी TDSAT ने यहाँ पे ट्राई का समर्थन की, TDSAT ने यहाँ पे ट्राई के जो ट्राई ने यहाँ पे कार्रवाई करने की कोशिश की थी उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद बेसिकली क्या हुआ, इसके बाद आप देख सकते हैं फॉलोइंग दिस ट्राई हैड फर्स्ट फाइल्ड ए रिट पिटीशन एट दिल्ली हाई कोर्ट। तो ट्राई ने सेगमेंटेड प्लान की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन फाइल की, जो कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ट्राई ने मॉडिफाई किया इस चीज़ को और उसके बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आप देख सकते हैं ट्राई हैज सिंस मॉडिफाइड ऑर्डर टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंटेड ऑफर्स फॉर लिमिटेड पीरियड। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑब्जर्व दैट द TDSAT ऑर्डर ऑन द इशू वाज एम्बिगुअस। तो यहाँ पे जस्टिस जो बोबड़े हैं उनको लगा कि जो TDSAT का ऑर्डर था वो एम्बिगुअस है और इनको अभी वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को जहाँ पे इन्होंने झटका दिया कि आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी। आप देख सकते हैं इवन जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एंड स्टेट ओन्ड ऑपरेटर हैव कंपाइल्ड विद ट्राइस ऑर्डर। तो ये अभी ये इनके जो कॉम्पिटिटर है वो कह रहे हैं कि हमने ट्राई के साथ सारे जो भी ऑर्डर है उनको हमने कंपाइल कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर अभी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से सेगमेंटेड प्लान की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों देखना होगा किस हिसाब से आगे ये अपनी प्लान को शेयर करते हैं, कैसे इनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है। तो अभी ट्राई ने यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स इन कंपनी के लिए क्रिएट कर दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।